अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनस। वेलकम टू दी माई यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो इस बारे में है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिजिटल करेंसी क्या है और दोनों में फ़र्क क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम चंद दिलचस्प बातें पता करेंगे आज की इस वीडियो में, तो देखिएगा ज़रूर पूरा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्च सन 2022 के एदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में 9,500 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसियाँ हैं। कुछ करेंसियाँ ऐसी है जो करेंसी के अलावा भी कई काम करती है। दुनिया के बेशतर ममालिक में क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी है। कोई भी मुल्क क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता, अलबत्ता ममालिक कायदा व ज़ाब्ता बना सकते हैं। 65% क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग चीन में होती है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत में किसी भी वक्त तब्दीली हो सकती है। तेल और सोने की ही तरह क्रिप्टो करेंसी भी महदूद तादाद में है। ऐसा नहीं कि आप जितना चाहे बिटकॉइन खरीद सकते हैं। इनकी तादाद लामहदूद है, इसलिए इनकी कीमत ज़्यादा है। आज बिटकॉइन सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसे किसने बनाया था। सन 2021 में हैकर्स ने $14 बिलियन और 2022 में $7.8 बिलियन की मालियाती क्रिप्टो करेंसी चोरी कर लिए थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल करेंसी क्या है। डिजिटल करेंसी भी कम दिलचस्प नहीं है। डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करना कानूनी है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी का एक हिस्सा है, लेकिन डिजिटल को मुल्क की मरकज़ी बैंक कंट्रोल करता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी को ममालिक नहीं बल्कि कंपनियां कंट्रोल करती है। डिजिटल करेंसी कागजी शक्ल में नहीं होती बल्कि इंटरनेट पे होती है। दुनिया की 9 ममालिक अपनी डिजिटल करेंसी तैयार करके इसके ज़रिए लेन देन भी कर रहे हैं। इन मुल्कों में ऑस्ट्रेलिया, कैरिबियन के 7 ममालिक, बहामास और नाइजीरिया भी शामिल हैं। 15 ममालिक में डिजिटल करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 16 ममालिक में डिजिटल करेंसी तैयार की जा रही है, जबकि 40 ममालिक में डिजिटल करेंसी पर तहकीक शुरू है। बकौल माहिरीन ने दुनिया के बेशतर ममालिक इस बात के हक में है कि 2055 तक कागजी करेंसी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और इसकी जगह डिजिटल करेंसी ले लेगी। रवां साल के बजट में वज़ीर मालियात ने कहा था कि हिंदुस्तान इस साल अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। जानेंगे हिस्ट्री ऑफ डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी भले ही आज मकबूलियत हासिल कर रही है, लेकिन इसकी पेशन गोई सन 1983 में डेटो चुम ने की थी। उन्होंने एक आलमी कॉन्फ्रेंस में डिजिटल नकदी आइडिया पेश करते हुए कहा था कि ये करेंसी के मैदान में इनकलाब बर्पा कर देगी। उन्होंने इसका ताबनाक मुस्तकबिल बयान किया था। डेटो चुम ने अपने ख्याल को अमली जामा पहनाते हुए सन 1989 में एम्स्टरडैम, नीदरलैंड में डीजी कैश नामी एक कंपनी कायम की। ताहम लोगों ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली और 1998 तक ये कंपनी मुल्क के तौर पर दिवालिया हो गई और इसे बंद करना पड़ा। सारिफीन के बदलते रुझानात इसके नाकाम होने की कई वजूहात हो सकती हैं। इनमें सबसे वाजह यह है कि इस वक्त टेक्नोलॉजी ज़्यादा तरक्की नहीं की थी। आज स्मार्टफोन और इंटरनेट तक अरबों लोगों की रसाई है। वो टेक्नोलॉजी के मैदान में दिलचस्पी जाहिर करते हुए इसमें होने वाली पेश रफ्तों को तेज़ी से मकबूल या मुस्तरद कर रहे हैं। उस दौर में ऐसा नहीं था। सारिफीन के बदलते रुझानात में किसी भी चीज़ की मकबूलियत और गैर मकबूलियत के लिए अहम है। टेक्नोलॉजी ने कई ऐसी चीज़ों को फ़रोग दिया है जो आज हमसे 20 साल कबल गैर ज़रूरी और ख्याली की जाती थी। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी का हिस्सा है। ख्याल रहे कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी ही एक हिस्सा है, बल्कि आज बेशतर ममालिक डिजिटल के साथ क्रिप्टो करेंसी की हकीकत को भी महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसमें कोइन सिक्के की मिल्कियत को एक बरकी लेज़र में मजबूत को क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर डेटाबेस में महफूज किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी कागज़ की करेंसी की तरह नहीं होती और ना ही किसी मरकजी बैंक की जानिब से इसे जारी किया जाता है। बेशतर क्रिप्टो करेंसियाँ ऐसी होती हैं जिसको डिजिटल करेंसी और मरकजी बैंक के बरखिलाफ गैर मरकजी निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती है। क्रिप्टो करेंसी को गैर मरकज़ी निज़ाम के ज़रिए जब नाफिज किया जाता है तो हर क्रिप्टो करेंसी तकसीम शुदा लेजर टेक्नोलॉजी के तहत काम करती है। इस निज़ाम को बल्कि चीन कहा जाता है, जो अवामी मालियात लेन देन डेटाबेस की तरह है। अब नंबर 2 हमारा जो टॉपिक है डिजिटल करेंसी क्या है। डिजिटल करेंसी बरकी पेशे को कहा जाता है।
जो मुताबिल करेंसी का काम देती है। इसमें क्रिप्टो करेंसी शामिल है जो ऐसी मुतादबल करेंसी है जिसकी मरकजी बैंक कंट्रोल नहीं करते और ना ही कानून करेंसी इसकी पुष्ट पर पनाह करती है। ख्याल रहे कि अगर किसी चीज़ का लेन देन के लिए आप ऑनलाइन असासे फ़रोख्त करते हैं या ख़रीदते हैं तो वो डिजिटल करेंसी की एक किस्म होती है। इसके ज़रिए आप इसे दुनिया के किसी भी हिस्से में ख़रीदारी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे हमारे देश इंडिया के बारे में, जो हिंदुस्तान और क्रिप्टो करेंसी। गुज़श्ता 5 साल में हमारे मुल्क में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। तहम इस मकबूलियत में 2019 में मिली। इब्तिदा में हुकूमत हिंद ने इसकी जानिब तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन जब हमारे मुल्क की एक बड़ी आबादी ने इसमें दिलचस्पी जाहिर की तो हुकूमत को इस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए कवायद और ज़ाब्ते बनाने पड़े। मसाल वज़ीर मालियात ने निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया है कि हमारे मुल्क के जो लोग क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी करते हैं वो इनका डिजिटल असासा है, जिस पर इन्हें हर साल 30% टैक्स अदा करना होगा। अब हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी, सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी कौन सी है। तो सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी बेशतर माहिरीन कहते हैं कि बिटकॉइन दुनिया की कदीम तरीन क्रिप्टो करेंसी है। इसे 2009 में मुतारिफ़ करवाया गया था। आज तक दुनिया की एक बड़ी आबादी इसके बारे में जानती है और इसमें सरमायाकारी करती है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मालिक की मौत के बाद डिजिटल असासे का क्या होता है। लोग को असासे आमतौर पर जेवरात, नकदी, गाड़ियाँ, ज़मीनों वगैरह की शक्ल में होते हैं, लेकिन अब लोग के पास डिजिटल असासा भी है। तो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल डिजिटल असासों में होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डिजिटल असासे के मालिक की मौत के बाद इसके असासों का क्या होता है। दरअसल वो असासा क्लाउड पर बेस फंस जाता है और इसके वारिस उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक इसने किसे हासिल किया जाए। ये वारिस को ना बताते हुए, यानी असासा मालिक की मौत के बाद इंटरनेट की दुनिया में फंस कर रह जाता है। इसलिए डिजिटल असासा फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदा भी है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी का मुस्तकबिल क्या है। हाउ फ्यूचर इन क्रिप्टो करेंसी। 2020 में माहिरीन माशियात ने एक सर्वे किया था कि जिसमें ये बात सामने आई थी कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट दिन पर दिन वसी होता जा रहा है। इस तहकीक के मुताबिक ये बात सामने आई है कि सरमाया तादाद में सालाना 13% इजाफे का तखमीना लगाया गया है। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में ये बात वाज़ेह हुई है कि क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी करने वाले 29% नौजवान हैं जिनकी उम्रें 16 से 25 साल के दरमियान है। इनमें सबसे बड़ी तादाद अमेरिका की है। 30 लाख रुपए तकरीबन एक बिटकॉइन की कीमत है। जुमरात के एदाद शुमार 4 करोड़ 60 लाख अमेरिकी बिटकॉइन सरमायाकारी करने को तरजीह देते हैं। 2 करोड़ हिंदुस्तानी क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी कर रहे हैं और 2021 के एदाद शुमार। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का शुक्रिया। बाय बाय।